नमस्कार, मैं ज्योतिषी मंजूश्री। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 2024 आपके जीवन में कैसा गया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। 2025 आने वाला है। उम्मीद करती हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में खुशियां आए और जो भी रुका हुआ काम है आप सबका बन जाए। आपसे एक निवेदन है कि आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि मैं और अच्छा वीडियो आप लोगों के पास लाऊं। आज मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि 2025 किन लोगों के लिए अच्छा होगा और किन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ मूल्यांक ऐसे हैं जिन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा और कुछ लोगों के लिए जो बहुत संघर्ष पूर्वक रहेगा। हमारे देश के लिए 2025 कैसा जाएगा ये आपको जानकारी देना पड़ेगा। जानकारी ले लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको डराना या आप डर जाए। मैं आपको आगाह करना चाह रही हूँ और आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि समय से पहले अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे तो आप बहुत सारी मुसीबत से बच सकते हैं। 2025 यानी कि 2025 यानी कि 9 नंबर आएगा, यानी ये नंबर किसका है? मंगल का है। मंगल आप सभी को मालूम है कि ये मंगल काफी क्रोधित है, उत्तेजित है और कह सकते हैं कि बहुत अच्छे में भी आप इनकी गिनती कर सकते हैं और बहुत फाइटर है। ये सेनापति है, ये जहां जाएंगे वहां एक पंगा तो जरूर होगा और आपको सफलता देने में भी ये पीछे नहीं हटते। अब आपको बहुत सतर्क रहना है। ये साल 2025 ना ये हमारे लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है, ना विदेश के लिए अच्छा। किसी के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं जाएगा। खासकर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हमारा जो साल की जो शुरुआत होता है वो चैत के नवरात्रि से शुरू होता है, यानी कि 30 मार्च से शुरू होगा। 30 मार्च से जो हमारा जो नया साल शुरू हो रहा है वो रविवार के दिन है, यानी कि वहां भी सूर्य से शुरू होगा। सूर्य भी काफी हीट है। अब मंगल और सूर्य आप जाने फिर देश का क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी। इसलिए आपको कुछ चीजों से सतर्क रहना है, आपको ध्यान देना। देखिएगा, विश्व युद्ध होगा, कई जगह विश्व युद्ध होगा, लेकिन हमारे भारत में इसकी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि हम उन देशों में आते हैं जो समझौता करके चलते हैं और हम मध्यस्थ होते हैं। ना इस देश के प्रति हमको ज्यादा रहता है ना उस देश के प्रति। हम एक ऐसा मिडिल में चलते हैं जो शांति का प्रतीक है। तो हमारे विश्व युद्ध होने के चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी काफी उथल पुथल होगा। अब बता दूं आपको, ज्वालामुखी आ सकता है, भूकंप आ सकता है, हम बहुत बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि ये 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कह सकते हैं अंकों का सबसे एंड है, आखिरी अंक है। इसके बाद फिर 10 नंबर आता है, यानी कि 1 नंबर आता है। तो आखिरी नंबर के 2020 से लेके 2030 तक कहते हैं कि ये युग का एक अंत है, एक युग का अंत नहीं, कलयुग का अंत होगा। तो अंत हो गया कि हम 2025 में एकदम मध्य में हैं। 2020 से लेके 2030 के हम 25 में हैं, यानी कि हम बिल्कुल मध्य में। ये काफी उत्तेजित समय होगा, काफी फाइट का समय होगा, काफी संघर्ष होगा, देश में काफी उथल पुथल होगा। आप देखेंगे कि भाई भाइयों में लड़ाई होगी, छोटी छोटी चीजों में रक्तपात होगा, दुर्घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट होगा, भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। खासकर जल और अग्निकांड बहुत जगह आपको दिखेंगे और जहां जहां समुद्र के किनारे जो भी देश है, यानी जो भी आपको शहर पड़ेगा समुद्र किनारे, वो काफी खतरा हो सकता है। जैसे कि हमारे लिए बॉम्बे, दिल्ली, केरल, उड़ीसा, ये सब जगहों में काफी कहते हैं कि काफी जगह ये समुद्र अपने पर संभाल लेगा, यानी कि बहुत लोगों के लिए यह हानिकारक हो सकता है। तो आपको सतर्क रहना है। इस समय आपको पैसे की बचत करनी चाहिए, आप पैसे की बचत कीजिएगा। कोई भी बड़ा लोन 2025 से मत लीजिएगा। 2025 में लिया हुआ लोन आपको चुकाने में मुश्किल होगा, काफी मुश्किल जाएगी, काफी संघर्ष करना पड़ेगा। हमने सेनापति, ये 2025 में राजा का रंग लेगा। तो जब सेनापति राजा बन जाता है तो जान लीजिए वो कितना सतर्क रहेगा। आपके हर काम में एक बाधा आएगी, आप हर काम में फाइट करेंगे, आपको लगेगा कि आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये चीज आपको बहुत सतर्क रहना है कि आपको बहुत सूझबूझ के साथ काम करना है। कुछ पैसे आपके बैलेंस में जरूर होना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी 2025 खत्म होते 2026 में कोई ऐसी बीमारी आएगी जो हमको कोरोना के समय हुआ था, यानी कि हम अपने घर में कैद हो सकते हैं। उसे पैसों का बहुत अभाव होगा। तो आप अपना जुगाड़ पहले से करके रखिए, आप व्यवस्था करके रखिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो।
दूसरा है कि बीमारी जान लीजिए कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। यानी कि जिनको शुगर है बीमारी, इनका बहुत अच्छा इलाज कीजिएगा। आप ये समय वही व्यक्ति बच सकता है जो धर्म की रक्षा करेगा। आप अपने धर्म के प्रति आस्था रखिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, दूसरों की सेवा करिए, दूसरों को दान दीजिए, जिम जाइए, योगा करिए और ध्यान करिए। अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो जान लीजिए कि आज 2025 में आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना से आप बच सकते हैं। सेवा करने का मतलब आप किसी भी व्यक्ति का आप किसी भी रूप में सेवा करिए। अपनी मन की भावनाओं को, अपनी उत्तेजनाओं को, अपनी हिंसा को, क्लेश को आप दबा के चलिए, थोड़ा स्थिरता लाइए। आप अपने मन में सारी खराब चीजों को हटा दीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत बड़े बड़े संकट से बच सकते हैं। यही कुछ चीजें जो हमको बचा सकते हैं, नहीं तो कुदरत के आगे हम कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कुदरत का खेल है। ये एक चीज अंत होगा, दूसरा ये आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि कलयुग एंड पे आ रहा है, कलयुग खत्म होने के कगार में हम। पैसों की बहुत खर्चा होगा, आपका अर्थहीन पैसा जाएगा। फायदा उनको होगा, बिल्डरों को बहुत फायदा होगा। गोल्ड के रेट बहुत बढ़ेंगे, जमीन संबंधित आपके जो रेट है वो बहुत बढ़ेगा, आपका मकान का रेट बढ़ेगा। आप अगर मकान खरीदने जा रहे हैं तो मकान बहुत महंगा होगा। जितने भी बिल्डर हैं इनके बहुत होंगे, इनके 5 उंगली घी में होंगी, इनके घर वर सब जहां जहां ये मकान बना रहे हैं इनके सारे मकान बिक जाएंगे। इन भूमि जिन्हों जमीन संबंधित काम कर रहे हैं इनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। खासकर जो मंगल और मांगलिक लड़कियां हैं इनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मांगलिक लड़कियों के इस समय एक बेहतर शादी होगा। आप जान लीजिए इनके रुका हुआ काम इनको बनेगा। कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका मूल्यांक आपको मैं बता दूं 4, 8, 7, 2 जिनका मूल्यांक है। इन मूल्यांकों का बहुत अच्छा समय नहीं होगा। इनको अपने जीवन में बहुत फाइट करना पड़ेगा। इनको अपनी बीमारी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बहुत अभिनेता नेता इस समय अकाल मृत्यु हो सकता है। लोगों को बहुत तकलीफ हो सकती है। कुछ ऐसी सत्ता पलट सकता है हमारा जो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। टोटली हमारे राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जबरदस्त बदलाव आपको दिखेगा। ये 2025 में होने की पूरी संभावना है। अब मैंने जो कहा 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर वाले मूल्यांक वाले आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको शुगर है, बीपी है या अगर थायराइड है, किसी संबंधित प्रॉब्लम है, आप अच्छे से इलाज कीजिए। आप योगा करिए, आप जिम जाइए, आप ध्यान करिए और ईश्वर से हमेशा आराधना करिए, प्रार्थना करिए ईश्वर का, और दूसरों को दान करिए। अगर आप ये करते हैं तो आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। हर मंगलवार को आप बजरंगबली के मंदिर जाइए, बजरंगबली मंदिर जाके वहां आप बैठिए, गुड़ और चना दीजिए। कोई माचिस होगा, माचिस की डिब्बी होगा तो आप वहां पर छोड़ के आइए मंदिर में। बाहर में कोई बच्चे आपको दिख रहे हैं तो मोतीचूर की जो लड्डू है आप उनको बांटिए। मंगल जितना स्ट्रांग करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग है तो आप लाल कपड़ों का भी पहन सकते हैं। ये 2025 में जितना लाल कपड़ा पहनेंगे आपके लिए फायदा होगा। अगर मंगल स्ट्रांग नहीं है आपके कुंडली में तो आपको लाल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। आप येलो पहनिए, गुरु का पहनिए, उससे आपको काफी फायदा होगा। अच्छा वक्त किनके लिए आएगा? 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर जिनका मूल्यांक ये है, इनके लिए बहुत बेहतर समय होगा। इनके जीवन में रुके हुए काम बन जाएंगे। इनको विदेश यात्रा होगा, इनको वीजा मिलेगा। अगर संतान नहीं हो रहा तो संतान का सुख मिलेगा। अगर आप मकान लेना चाह रहे तो आप मकान का भी सुख भोग सकते हैं। आपको मकान का सुख मिलेगा, आपको कुटुंब का सुख मिलेगा। आप देखेंगे अगर भाई भाई में अगर रिलेशन बहुत खराब है तो इस समय आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होंगी भाई भाइयों के बीच में। आप देखेंगे ये साल आपके लिए बेहतर होगा। मगर ये आपको भी विशेष ध्यान देना है क्योंकि 2025 पूरे देश के लिए खराब है, पूरे वर्ल्ड के लिए खराब है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आपको भी बजरंगबली के शरण पर रहना चाहिए। आप उनकी पूजा करिए, उनका तिलक अपने माथे पे लगाइए। ऑरेंज कलर का बिंदी या तो लाल रंग का बिंदी आप अपने माथे पर हमेशा लगाइए। आप देखेंगे कि आपका समय बहुत अच्छा है। और अच्छा अगर समय है तो साथ साथ में दान भी करिए, आपका समय और भी अच्छा हो जाएगा। शेयर में पैसा मत लगाइएगा। अगर शेयर में पैसा लगाएंगे तो जान लीजिए कि अचानक ये बढ़ेगा और अचानक ये गिरेगा। अचानक आपको लगेगा बूम हुआ और अचानक आपको लगेगा एकदम 1 सेकंड में आपका शेयर मार्केट बिल्कुल बैठ गया है। ये 2025 में ये स्थितियां होंगी। अग्निकांड, अगर आप अपने घर में गीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप नहा रहे हैं तभी इस्तेमाल करिए, न गीजर को बंद कर दीजिएगा। जहां जहां अग्नि संबंधित आप काम कर रहे हैं आपको बहुत सतर्क रहना है कि ये साल अग्निकांड, मंगल यानी कि अग्निकांड होगा, हर जगह कांड होगा।
घर में युद्ध हो सकता है, हम जात पात को लेकर हमारी लड़ाइयां बहुत बढ़ जाएंगी, हम बहुत ज्यादा लड़ेंगे। इसलिए आप अपने धर्म पर आस्था रखिए, दूसरों के धर्म की निंदा मत करिए, कोशिश कीजिए कि सब मिलजुल के रहें, कोई अशांति मत फैलाइएगा और सतर्क रहिएगा, किसी तरह का युद्ध ना हो। कुदरत से हम बच नहीं सकते, कुदरत को जो करना वो करेगा। ब्रह्मांड में जो है, एक युग जब खत्म होगा कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको सतर्क रहना है, आपको डरना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डरिए, आपको डरना नहीं है। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, लाल चीजों का दान करिए, लाल वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, लाल बिंदियां लगाइए, अगर लेडीज हैं हमेशा लाल बिंदी, ये साल आप लाल बिंदी लगा के रखिए, या तो ऑरेंज कलर का बिंदी आप लगाइए। आप अपनी सी उम्र से जो बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, आप आश्रम में जा सकते हैं, वहां पर आप दान पुण्य करिए। आपके दान पुण्य से आपको बहुत फायदा होगा। 2025 जो आपका बुरा वक्त है ये बहुत जल्दी चले जाएगा, आपके लिए अच्छा समय आएगा। 2025 सबके लिए बुरा नहीं होगा, कुछ कुछ चीजें मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत अच्छा होगा। जो बिल्डर लोगों के लिए अच्छा होगा, गोल्ड का रेट बढ़ेगा, चांदी का रेट बढ़ेगा। आप अपने घर में जो खान पान करेंगे, जो बर्तन है आपके, आप कोशिश कीजिएगा कांच के गिलासों का इस्तेमाल ये साल आप मत करिए, स्टील के गिलास का इस्तेमाल मत करिए। अगर आप तांबे का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी और धातु का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तांबे का कर सकते हैं, कांसे का कर सकते हैं, पीतल का कर सकते हैं, इन धातु का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मंगल का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। आप देखेंगे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। 2025 में आप थोड़ा एक परिवर्तन लाइए, आप देखेंगे आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग सब सुखी रहे और 2025 आपके सबके जीवन में एक बहुत बेहतर समय लाए, आपका रुका हुआ काम बन जाए। नमस्कार।